हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में। केमिस्ट्री ये तो सिंटैक्स बुक की जो बुक है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें चैप्टर 2 है केमिकल कम्बिनेशन के नाम से, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि सर ये सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो उस सवाल का मैं आज इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं असद इकबाल 82 के नाम से, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल है कि डिफाइन क्या करना है भाई। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला मास, मोलर मास, मोल्स, अवोगाड्रोस नंबर, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये 10 डेफिनेशन आई हुई है चैप्टर 2 में। बहुत दफा यही डेफिनेशन ही रिपीट होती रहती है पेपर में, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में जब भी आप लिखेंगे डेफिनेशन तो ये लिखेंगे द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब जो एलिमेंट के अंदर एटम होता है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन की तादाद को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है, जब भी ये डेफिनेशन आए तो आप इसको लिख दीजिएगा। इस डेफिनेशन को मैंने फर्दर एक एक करके एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो वीडियो की लिंक देख सकते हैं। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है दूसरी डेफिनेशन में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये देख लें, लिखा हुआ है इसके डेफिनेशन के बारे में कि द सम ऑफ द एवरेज मासेस ऑफ द नेचुरल मिक्सचर ऑफ एन आइसोटोप्स of an element which is compared to one of the 12 part of carbon 12 is called atomic mass of an element। ये कार्बन का सिंबल है C, कार्बन 12। मतलब ये कार्बन 12 के मास से उसको कंपेयर किया जाएगा, किससे, 112 से कंपेयर किया जाएगा, किसके, किसी भी आइसोटोप के मिक्सचर के एवरेज को। तो जब भी डेफिनेशन आए एटॉमिक मास की तो आपने ये फिट कर देनी है और ये डेफिनेशन सिंबल आपने लिखनी है। अब इसको आप याद कर लें या समझ लें, आपकी मर्जी है जो करना है। इसको मैंने समझाया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी दूसरी वीडियोस हैं उसमें मैंने एक एक टॉपिक को भरपूर तरीके से समझाया है। मैं यहाँ पर समझा नहीं रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर पेपर में आएगा तो आप पेपर में क्या लिखेंगे, आपकी डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो आप डेफिनेशन यही लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन ये कंप्लीट मानी जाएगी और आपको पेपर में मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला का दूसरा नाम है सिंपलेस्ट फार्मूला, ये याद रखिएगा। सिंपलेस्ट फार्मूला इसको इसलिए बोलते हैं, देखते हैं डेफिनेशन से क्या बताती है डेफिनेशन, फिर आपको खुद ही इससे पता चल जाएगा कि सिंपलेस्ट फार्मूला इसको क्यों कहते हैं। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एज वेल एज द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। मतलब ये बताना चाह रहा है कि इंपेरिकल ये जो फार्मूला होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, किसी भी कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करके अगर देखा जाए तो उस एटम का ये सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा होता है इंपेरिकल फार्मूला। सो दोस्तों आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज का नाम है एजुकेशन सिनेमा, वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तीसरी डेफिनेशन तो हो गई कंप्लीट। चौथी डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। Molecular formula लिखा हुआ है द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, एक्चुअल नंबर के, एक्चुअल नंबर क्या है और एक्चुअल एटम क्या है मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, तो वो कहलाता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे लिखा हुआ है फार्मूला मास। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को आप सम कर दें और जो फॉर्मूले के अंदर जो प्रेजेंट है वो कहलाता है इसका क्या, फार्मूला मास। मोलर मास, मोलर मास क्या कहला रहा है, द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंसेस एलिमेंट कंपाउंड व्हिच इज एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी मास को, मोल को आप एक्सप्रेस कर दें किसमें, ग्राम में। लिखा हुआ यहाँ पे ग्राम में एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये तीन डेफिनेशन यहाँ हो गई। पहले इससे पहले हमने ये तीन डेफिनेशन डिस्कस की थी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला। तो टोटल 6 डेफिनेशन जो है हमने डिस्कस कर लिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला मास और मोलर मास। अब बाकी जो मोल्स, अवोगाड्रोस नंबर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अब हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। लिखा हुआ है मोल्स। द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज मोल। मोल क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड। अगर उसको एक्सप्रेस कर दिया जाए किसको, ग्राम में, तो वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। अवोगाड्रो नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंसेस कंटेन 6.02 into 102 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड अवोगाड्रोस नंबर। ये अवोगाड्रोस नंबर किसी भी मोल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के एक मोल के अंदर
उसके पार्टिकल की तादाद कितनी होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 23 होती है। इसको जरा सही कर लीजिएगा, ये बुक में आपके लिखा हुआ होगा, इसको जरा देख लीजिएगा। भैया मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये सिंपल डेफिनेशन अवोगाड्रोस नंबर में आपने लिखने हैं। आगे है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में क्या है, दो सब्सटेंसेस इन विच केमिकल चेंज अकर एंड देयर केमिकल कंपोजिशन इस चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होता क्या है कि अभी केमिकल चेंज हुआ नहीं है, एरो से पहले वाला वो एरिया क्या कहलाता है रिएक्टेंट, और एरो के बाद वाला एरिया क्या कहलाता है प्रोडक्ट। इसमें यही बता रहा है कि इसमें कोई केमिकल चेंज अभी अकर नहीं हुआ है, तो वो क्या है अभी वो चेंज होने वाला है या अभी वो हुआ नहीं है, तो उसको कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में यही होता है कि जब कोई रिएक्शन हो जाता है, कोई केमिकल चेंज आ जाता है, उसके बाद जो बनने वाली चीज है, जो सब्सटेंस बनेगा नया, वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो ये थी टोटल 10 डेफिनेशन, मोल्स, अवोगाड्रोस नंबर, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये 4 बची हुई थी, तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी डेफिनेशन में आपको लिखना क्या है, तो आपके लिए एक समझे नोट्स की तरह है। ये एक नोट्स है जिसको आप बाद में याद कर सकते हैं, जिसको आप बाद में समझ के अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, स्टेटमेंट और एग्जाम्पल बतानी है। अच्छा भाई, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हैं भाई, 4 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यहाँ पर ये 2 लिखे हुए, नेक्स्ट पेज में 2 होंगे, हम उनको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। पहला लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट क्या कह रही है भाई, मैटर कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल चेंज। मैटर को आप नहीं बना सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल चेंज के अंदर। और इसकी एग्जांपल जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, लिखा हुआ है ना, इस थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, थर्ड क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे। दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक स्टेटमेंट लिखनी है। और पेपर में आपको देखें यहाँ पर कह रहा है कि स्टेटमेंट और एग्जाम्पल दोनों बतानी है, तो पेपर में आप देख लीजिएगा कि आपको स्टेटमेंट कह रहा है या एग्जाम्पल कह रहा है। अगर दोनों कह रहा है तो दोनों बतानी है, अगर एक कह रहा है तो सिर्फ आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है। मगर यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों कह रहा है। ये देखिए आप, स्टेटमेंट और एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दोनों चीजें बोल रहा है वो, तो हमने दोनों चीजें बतानी है। स्टेटमेंट हमने बता दी, डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये आपने इसकी स्टेटमेंट बता दी है। अब आपने ये करना है कि इसकी एग्जांपल भी आपने बतानी है कि वाटर में बी कंटेन फ्रॉम वन सोर्स, फ्रॉम मेनी सोर्स प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी और ऑब्टेन फ्रॉम रेन, रिवर और कैनाल एटसेट्रा, बट प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। आपने ये एग्जांपल लिखनी है, और एग्जांपल के बाद से ये छोटी जिसके बारे में बताना है कि H2O के अंदर 2 और 16 का रेशियो होगा। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो 2 की वजह से 2 आ गया। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो ऑक्सीजन 1 है तो 16 आ गया। 2 डिवाइडेड बाई 16, तो 1/16 आ जाएगा। 2 के टेबल से इसको काट दीजिएगा, तो 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, तो यहाँ से ये कटेगा और ये 1:8 पार्ट्स बाई मास, ये आ गया आपका। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास है कि स्टेटमेंट है और इसकी एग्जाम्पल है। अब आगे भी यही है, तीसरा जो लॉ होगा उसमें भी यही काम करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे उसकी। तो स्टेटमेंट ये रही, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, स्टेटमेंट और इसकी एग्जाम्पल। स्टेटमेंट क्या है कि if two elements combine to form more than one compound, the mass of an element is fixed while the mass of other element is in the ratio of small whole number or some multiple of it। ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है और इसकी एग्जाम्पल आपने बता देनी है। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखा हुआ है ये, ठीक है। It means that 12 gram of carbon combined with 16 gram of oxygen in carbon monoxide and 32 gram of oxygen in carbon dioxide। आपने बताना है कि 12 ग्राम के कार्बन में कितना होता है भाई। अगर ये देखें ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितना, एक कार्बन है, 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन एक है। अच्छा, CO2 के अंदर क्या होगा, कार्बन तो सेम रहेगा, ये देखें कार्बन तो एक ही रहेगा, और ऑक्सीजन की तादाद क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 16 था तो 32 हो जाएगी। तो हेंस द रेशियो ऑफ O इज 16:32 और 1:2। इसको टेबल से आप आराम से समझ सकते हैं। मास ऑफ कार्बन कितना है 12, देखिए एक है, और यहाँ पर भी आपके क्या एक है, तो 12 और 12। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है तो 16, 2 है तो 32, यहाँ तक आ गया। अब 16 और डिवाइड करेंगे 32 को, तो 1 और ये 2, 16 1s आर 16, 16 2s आर 32, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में, इसको टेबल से जरा देख लेंगे, जल्दी आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी आप ऊपर चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लिखा हुआ है कंपाउंड, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है भाई H2O2। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी यही है तो यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 16 और 32 हो गया। डिवाइड करेंगे 16 के टेबल से तो 1 और 2 आ जाएगा।
सिंपल सी बात थी, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देखिए हमेशा इसमें भी सेम रहेगा और इसमें भी सेम है, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के कंपाउंड। देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आपस में मिलेंगे वो रेशियो क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का हमेशा 1:2 का रेशियो बनाएंगे, चाहे वो यहाँ मिले चाहे वो यहाँ मिले, आप देखिए रेशियो हमेशा सेम बन रहा है सब में। तो ये था कि उसके मल्टीपल में रेशियो बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर 1:2 का मल्टीपल बनना शुरू हो गया, 1:2 का बनेगा, फिर 1:3 का बनेगा, 1:4 का बनेगा, 1:5 का बनेगा, इस तरह के रेशियो बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट भी आपको लिखना समझ में आ गई होगी, इसको पेपर में इसको लिखना क्या है, इसको कहाँ तक लिखना है और इसकी एग्जाम्पल क्या क्या देनी है। तो आपने ये दो एग्जाम्पल देनी और इसकी स्टेटमेंट बनानी है, आपका सवाल खत्म हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वो स्टेटमेंट नंबर 4 के बारे में कि चौथा लॉ है क्या। लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो स्टेटमेंट आपने बतानी है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइंड, जब दो एलिमेंट डिफरेंटली कंबाइन होंगे, सेपरेटली कंबाइन होंगे विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, फिक्स मास थर्ड एलिमेंट के द प्रोपोर्शन इन व्हिच दे कंबाइन विद वन अनदर शैल बी ईदर इन द सेम रेशियो और सम मल्टीपल ऑफ इट। जब ये दो एलिमेंट है ये कंबाइन होंगे थर्ड एलिमेंट से, तो अपना रेशियो हमेशा क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे या फिर मल्टीपल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें कार्बन का रेशियो क्या है, 3 आ रहा है, यहाँ पर कार्बन की रॉ में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की रॉ में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की रॉ में देखें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रॉ में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रॉ में क्या 8 आ रहा है। तो यही इसकी एग्जाम्पल है, यही इसकी एग्जाम्पल आपने लिखनी है पेपर में। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है काफी आराम से, वो वीडियो की लिंक मैंने आपको कमेंट में भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया, तो आप वहां से उसको प्लीज देख लें, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ मेरे बताने का ये मकसद है कि यार पेपर में सवाल जब आएगा तो आपने लिखना क्या क्या है, तो आपने एक नोट्स की फॉर्म में आपको चीजें दे रहा हूँ कि आपने ये चीजें लिखनी है पेपर में, आपको समझना है तो आप वो दूसरी वीडियोस देख लें, मगर पेपर पैटर्न अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पेपर में लिखना क्या क्या होगा। आगे चलते हैं भाई तीसरे सवाल की तरफ, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट एच शेप ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा ये जो सवाल है, ये सवाल जो है वो एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जो कि मैंने पहले बताई थी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, लिखा हुआ है कि दिस लॉ वाज वेरीफाइड फलाना फलाना, ये आपने इंट्रोडक्शन दे देना है यहाँ से यहाँ तक कि भाई इसको परफॉर्म किसने किया था, जर्मन केमिस्ट थे वो लैंडोल्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने कि एच शेप ट्यूब लिया, एक तरफ AgNO3 फिल किया, एक तरफ HCl फिल किया और दोनों को क्या करा, शेक कर लिया। तो एक तरफ AgNO3 था, एक तरफ HCl था, जब इन्होंने शेक किया तो क्या बन गया, AgCl बन गया और HNO3 बन गया, एक दो नए कंपाउंड बन गए। अब दो नए कंपाउंड जब बने तो उन दो नए कंपाउंड को यहाँ पर वही कह रहा था कि जब मास जो है वो इनका फर्ज करे 1 kg है और इसका ही 1 kg है, तो जब ये आएगा तो टोटल यहाँ रिएक्टेंट साइड में कितने kg हो गया, 2 kg। तो यहाँ पर भी इसका मास कितना होगा, 2 ही kg होगा टोटल जब भी आएगा। तो यही कहना चाह रहा है ये, आप मास क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो AgNO3 को हमने किस में चेंज कर दिया, AgCl में, HCl को किस में चेंज कर दिया, HNO3 में। तो ये फर्क था मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है ये, उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में जरूर आई होगी। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लिखा हुआ है डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। बोल रहा है कि भाई केमिकल रिएक्शन बताओ और इसकी एक एग्जांपल बताओ। केमिकल रिएक्शन की आपने डेफिनेशन बता दी और इसकी एग्जांपल बता दी। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू द केमिकल चेन इज कॉल्ड केमिकल चेन, केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल बता दी, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या होता है कि कन्वर्जन, रिएक्टेंट को कन्वर्ट किया किसमें, प्रोडक्ट में, इस कन्वर्जन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बस सिंपल सी डेफिनेशन थी। जब भी पेपर में आएगा कि यार डिफाइन केमिकल रिएक्शन और इसकी एक एग्जांपल दो, तो भाई ये दे देना, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बता दीजिएगा और उसकी एग्जांपल बता दीजिएगा। आगे सबसे आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, वो ये है कि भाई डिकम्पोजिशन, डिफाइन 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। उसके 5 टाइप केमिकल रिएक्शन के जरा बताएं और उसकी एग्जांपल ही बताएं। हो सकता है पेपर में 2 टाइप बोले, हो सकता है पेपर में 3 टाइप बोले, हो सकता है पेपर में वो नाम बोल दे कि यार डिकम्पोजिशन बताओ और एडिशन बताओ, तो वही सिर्फ बता देना जो वो कहे। मगर यहाँ पर मैंने जनरल सवाल बता दिया कि 5 टाइप्स केमिकल रिएक्शन के लिखो और उसके एग्जाम्पल के साथ उसको डिफाइन भी करो। अच्छा भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना सिंपल कंपाउंड इज हीटेड in the absence of air, it is split into similar component. This reaction is called decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होता है कि जब आप किसी चीज को ब्रेक डाउन कर दें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को आपने किसमें किया, तोड़ दिया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, इन दोनों में आपने इसको तोड़ दिया। किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को किसमें तोड़ा है, 2 चीजों में तोड़ दिया। तो टूटने वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कभी भी ऐसा हो रहा हो कि कोई कंपाउंड टूट रहा है किसी रिएक्शन में, तो वो एग्जाम्पल किसकी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की होगी। यही इसकी डेफिनेशन थी और इसकी एग्जाम्पल पेपर में आएगा, आपने डेफिनेशन लिख देनी है और इसकी एग्जाम्पल इस तरह आपने उसको बता देनी है। आगे चलते हैं एडिशन रिएक्शन।
लिखा हुआ है कि when two or more substances combine a single compound is formed, this reaction is called addition reaction. डिकम्पोजिशन और एडिशन का आपस में आंकड़ा है। डिकम्पोजिशन बोलता है टूटने को, एडिशन बोलता है जुड़ने को। तो जहाँ पे टूट रहा है तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन, जहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ पे एडिशन। देखिए उसकी वही उल्टी मिसाल है। ये प्रोडक्ट साइड थी, ये रिएक्टेंट बन गई, ये रिएक्टेंट थी, ये प्रोडक्ट बन गई। सही है, एक ही एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिएगा आप। आगे लिखा हुआ है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच is that reaction in which one atom or group of atom of a compound is replaced by another atom or group of atom। इसमें ये कह रहा है कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना वहां से। तो यहाँ पर देखेंगे Zn ने क्या किया, HCl के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे क्या किया, Cl को Zn अपने साथ ले गया और H अलग हो गया। जैसे यहाँ पर फर्ज करें कि पहले से क्लास में यहाँ पर H जो है वो कहीं कोचिंग में पढ़ रहा था Cl के पास, या फिर Cl पढ़ रहा था H के पास पढ़ रहा था कहीं। तो Zn ने क्या किया, Zn एक टीचर है और यहाँ पर हाइड्रोजन एक टीचर है। तो यहाँ पर Zn ने क्या किया, इस स्टूडेंट को Cl को क्या किया, बुला लिया और कहा कि मेरे पास आके पढ़ लो। तो बेचारा H अकेला हो गया और Cl जो है वो Zn के साथ आकर पढ़ने लग गया, Zn के साथ मिल गया। तो ये रिएक्शन था। यहाँ पर देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सिर्फ किसकी, एक की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, Cl की यहाँ पर। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि Cl और NO3 मतलब दोनों कंपाउंड में, दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। NO3 उठ के NaNO3 के पास चला, Na के पास चला गया और Ag के पास क्या आ गया, Cl उठ कर आ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तभी इसका नाम है कि इसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इसमें एक जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो डेफिनेशन आएगी और एग्जाम्पल के साथ कहेगा तो आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख देनी है, फालतू कोई बात लिखनी नहीं है। बस सिंपल सी बात यही थी कि आपने डेफिनेशन बतानी है और इसकी एग्जाम्पल के साथ। तो डेफिनेशन बता दी और इसकी एग्जाम्पल भी आपने बता दी। आगे चलते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ। लिखा हुआ है कंबशन रिएक्शन। इन कंबशन रिएक्शन अ कंपाउंड इज बर्न इन द, अब कंबशन मतलब होता है जलाना। तो जलाना भाई यहीं से दिख रहा है कि भाई किसी भी कंपाउंड को आपने एयर में ही जला दिया। भाई एयर चाहिए होता है जलने के लिए, सिंपल सी बात आप ये याद रखनी है। अभी बहुत रफिंग वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ सारी चीजें रफली, कि आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको कोई भी चीज जलानी है तो वो जलाने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। उसकी एग्जाम्पल आपने बता दी कि मीथेन गैस, जो आपके घर में सुई गैस आती है, जो आपके घर में नेचुरल गैस आती है जिसका आप बिल भरते हैं, वो सुई गैस को आपने क्या किया, जला दिया। जलाते कैसे भाई, माचिस से आपने चिंगारी मारी और वो जल गई। जलना शुरू हुई तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो दो चीजें ये प्रोड्यूस होगी। तो ये आपने मीथेन गैस को जला दिया। लोग क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल एक और लिखते हैं, कार्बन को जलाते हैं, C+O2 करते हैं और CO2 बना देते हैं। तो वो भी हो सकता है कि कोयले को आपने जलाया तो क्या निकलता है भाई, ब्लैक सूट निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल थी। तो दोस्तों ये हुआ कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ ये तो 5 सवाल थे आपको। ये देखिए सबसे लास्ट वाला सवाल था, डिफाइन 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी मैंने आपको समझा दी कि आपने डिफाइन किस तरह करना है और एग्जाम्पल किस तरह देनी है। तो दोस्तों ये खत्म हो गया भाई ये चैप्टर। और इस चैप्टर के बाद मैं एक और आपसे दोबारा यही करूंगा कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर इकबाल असद 82 के नाम से, या फिर हमारा पेज आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं एजुकेशन सिनेमा के नाम से, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें अगर आप फॉलो मुझे करना चाहते हैं तो। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट में बिला झिझक पूछें। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ होगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप पूछें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस अपना टाइम ये कि अपने टाइम को आप यूज़ करें, यूटिलाइज करें, और कोई इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं मुझसे तो वो हासिल करें। व्हाट्सअप पे कोई फजूल चीज़ें ना पूछें। पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछनी है तो आपने वो चीज़ें पूछनी है तो वो चीज़ें पूछ लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।